तो यह मत सोचियो कि उरे की जो यह गरीबी है यह दिखाने खातिर आए हैं। इस गरीबी के पीछे छुपी एक प्रतिभा की जो अमीरी है वह दिखाने खातिर आए हैं। तो गेम में मेडल लेके आए हूँ मैं, सिल्वर 2nd पोजीशन रही है मेरी। यहाँ से बारडा तक तो मेरे पापा छोड़ के जाते हैं, शाम को लेकर आते हैं और सुबह छोड़ के आते हैं। मैं सरकार से बस यही सहायता चाहती हूँ कि गरीब परिवारों की आर्थिक सहायता दें। हमारे लिए बहुत गर्व की बात है और इससे और लड़कियों को भी शिक्षा मिलेगी। बहुत बढ़िया खुशी है। हमारे गांव की पहली लड़की है जी जो नेशनल लेवल पर खेल के आई है। सरकार को मदद करनी चाहिए। ये पिताजी ने बहुत नाजुक स्थिति में है जी, महावीर फोगाट से ही बढ़ गया। सब नहीं निकल रहा है, खूब बढ़िया लगा है, दिल से खुशी हुई है। सब बेटी लावनी समय डले चोरी आई उन दिन के नाचों खड़ी। इसी मजदूरी से मैंने बेटी को यहाँ तक पहुँचा दिया। तो लड़कियाँ जो गलत काम करती है ना, वो उनमें एक सीख है। हरियाणा लाइव टुडे न्यूज़ देखने वाले सारे दर्शकों ने विकास चौरान की ओर से राम राम। फिलहाल मौजूद हम बारडा विधानसभा क्षेत्र के गांव कारी में, और कारी गांव में आए तो यह मत सोचियो कि उरे की जो यह गरीबी है यह दिखाने खातिर आए हैं। इस गरीबी के पीछे छुपी एक प्रतिभा की जो अमीरी है वह दिखाने खातिर आए हैं। तो पहले तो सारी भाइयात रिक्वेस्ट है कि बारडा का लोकल न्यूज़ जो नंबर 1 न्यूज़ चैनल है उसने अपने क्षेत्र की सारी खबरातें रूबरू करवाया है, उसके खातिर अपने चैनल सब्सक्राइब कर लो। और ये भी दिखावांगे चाल की आगे की जो प्रतिभा छुपी है वह। आपने एक डायलॉग सुना है कि मारी छोरी छोरा से कम है कि वह चीज़ उरे की छोरी है वह साबित करे हैं, हरियाणा की छोरी वह साबित करे हैं कि वह छोरा से कम नहीं है किसी भी क्षेत्र में। तो चाल के आज जो यह गरीबी देख रहे हो इसके पीछे छुपी एक प्रतिभा की जो अमीरी है उससे रूबरू करवाएंगे, चाल के आपने उनसे मिलवाएंगे कि उस छोरी ने पूरे हरियाणा का नाम भारत के अंदर रोशन कराया है और किस लेवल के ऊपर रोशन कराया है, क्या कारनामा उसने कराया है। और कारनामा की भी यह बता दूं कि सबसे बड़ी बात यह है कि सैकड़ों किलोमीटर पैदल यहाँ पे ये वो क्षेत्र है जहाँ पे हरियाणा रोडवेज की सुविधा तक नहीं है, और फिर भी सैकड़ों किलोमीटर पर डे सफ़र करके उसने यो हरियाणा का नाम, इस गांव का नाम, बारडा क्षेत्र का नाम पूरे भारत के अंदर कराया है। तो चल के उस प्रतिभा से हम मिलवाएंगे आपने और रूबरू करवाएंगे कि उसने कौन सा झंडा गाड़ दिया जो इस क्षेत्र का नाम पूरे भारत में हो गया। तो चलिए मेरे साथ बने रहिए, चल के उस प्रतिभा से आपको रूबरू करवाते हैं। जिस प्रतिभा की अमीरी दिखाने खातिर हम चाले था, उससे पहले उसकी जो गरीबी है वह देख लो कि जिस जगह पे जंगला होना चाहिए उस जगह पे चादर लगा रखी है, और ना ही तो इस मकान का प्लास्टर है, और देखा जाए तो फर्श भी पक्का को नहीं, लेकिन उसका हौसला और जज्बा था वो पक्का है। हौसला और जज्बा था वो पक्का है। यदि इस क्षेत्र का, बारडा क्षेत्र में से कारी गांव का नाम पूरे भारत के अंदर रोशन करके आई हुआ गुड़िया, तो चलिए उसका ने जो अमीरी है उससे रूबरू करवाने खातर चाल पड़े। और आगे देखा तो गांव वाला पहली तय उसका स्वागत खातर बहुत बैठा है, तो गांव वाला से भी बात करांगा और उस लड़की से भी बात करांगा कि उसने जो अपना क्षेत्र का नाम पूरे भारत के अंदर बनाया है उसके पीछे के राज है, और उसने कितनी मेहनत करी है और कितनी परेशानियों का सामना कराया है। चलिए उससे बात करते हैं। जिस अमीरी से आपको रूबरू करवाने के लिए हम पहुंचे थे तो वहाँ पे आके देखा कि गांव वाले भी बहुत बैठे हैं। ये उनके स्वागत के लिए है या फिर उनका सरकार से कोई डिमांड है, कोई क्वेश्चन है, तो उनसे भी बात करेंगे। लेकिन उससे पहले जिस अमीरी की हम बात कर रहे थे कि गरीबी के अंदर अमीरी की जो प्रतिभा छुपी थी उससे बात करेंगे। बेबे राम राम। राम राम। नाम क्या है बेबे? निशु। तो ये जो अपने कौन से गेम में मेडल लेके आए हो? खो खो गेम में मेडल लेके आए हूँ मैं, सिल्वर 2nd पोजीशन रही है मेरी हमारी टीम की। गेम कौन से थे? खो खो। लेवल कौन सा था इनका? ये है खेलो इंडिया नेशनल वुमेन खो खो लीग थी। अच्छा अच्छा। हाँ। तो आपने इस गेम की स्टार्ट कहाँ से की? इसके स्टार्ट वैसे तो मैं स्कूल टाइम से ही खेल रही हूँ, एकेडमी में जाना शुरू किया मैंने 2 साल हो गया। एकेडमी में जाते वक्त दादरी कोचिंग लेती हूँ। कौन सी एकेडमी है? श्री बालाजी स्पोर्ट्स एकेडमी है। कितने साल हो गए? 2 साल हो गया एकेडमी में जाते वक्त। तो दादरी यहाँ से कितने किलोमीटर पड़ती होगी? दादरी हमारे यहाँ से 45-50 किलोमीटर के लगभग पड़ती है। तो यहाँ पे तो देखा जाए तो ये तो लोकल रोड है, इसके ऊपर तो कोई बसों की सुविधा भी नहीं है, तो किस तरह सफ़र करते हो आप? यहाँ से बारडा तक तो मेरे पापा छोड़ के जाते हैं, शाम को लेकर आते हैं और सुबह छोड़ के आते हैं, और आगे बारडा से मैं बस लेती हूँ। ये है वो असली मेहनत। 10 किलोमीटर पर डे इनके पापा बारडा छोड़ के आते हैं, उसके बाद में ये लड़की दादरी जाके 35 किलोमीटर आगे सफ़र करके उसके बाद में प्रैक्टिस के बाद में फिर से वापस फिर दोबारा इनके पापा इनको लेने के लिए आते हैं। ये है असली मेहनत। कहते हैं ना कि कोहिनूर का हीरा होता है वो छुपा हुआ होता है, सिर्फ जोरी उसको पहचान सकता है। तो आपने स्टार्टिंग जो कौन से स्कूल से की थी? हमारे गांव में ही है, सरकारी स्कूल है, राजकीय वरिष्ठ माध्यमिक विद्यालय कारियादू में।
तो गेम तो और भी बहुत है, कबड्डी, कुश्ती, बॉक्सिंग, वॉलीबॉल, तो ये खो खो का कहाँ से दिमाग में आया आपको? खो खो एक इंटरेस्टिंग गेम भी है। वैसे खो खो में एथलीट भी बन सकते हैं, खो खो से ही बहुत ज़्यादा गेम भी हो सकते हैं खो खो में। तो आपने जो गेम किया है उसके अंदर अपने परिवार की सपोर्ट कितनी मिली है? वैसे परिवार ने मुझे बहुत सपोर्ट किया, सपोर्ट के बिना मैं कुछ नहीं कर सकती थी। मैं सरकार से बस यही सहायता चाहती हूँ कि गरीब परिवारों की आर्थिक सहायता दें, और जो भी ऐसे गरीब परिवारों की लड़कियाँ हैं उन्हें आगे मतलब खेलने में मदद करें। जी बिल्कुल, ये जो लड़की ने कहा है, इससे जो मेरी और छोटी बहन है जो स्पोर्ट्स लाइन में जाना चाहती हैं या फिर पढ़ाई के अंदर जाती हैं, तो मेहनत करना इनसे सीखो। तो अभी जो सरपंच साहब बैठे हैं यहाँ पे, सरपंच साहब से हम बातें करेंगे। सरपंच साहब राम राम। राम राम जी राम। सरकार को लेके क्या मांगे है सर आपकी? देखो जी, सरकार को लेकर स्टेडियम तो हमारे बना हुआ है जी, लेकिन कुछ कोच और खेल का सामान और उपलब्ध हो जाए तो और अच्छा हो बच्चों के लिए। जी बिल्कुल। तो कुछ ग्रामीण और बैठे हैं, उनसे भी हम बात करेंगे। चाचा जी राम राम। राम राम। आपके गांव के जो लड़के हैं वो खेलो इंडिया के अंदर मेडल लेके आई है, नाम रोशन किया है उसने, तो उसके बारे में क्या कहेंगे आप? हमारे लिए बहुत गर्व की बात है और इससे और लड़कियों को भी शिक्षा मिलेगी कि और खेलो और आगे बढ़ो। निशु जांगड़ा के जो दादाजी हैं उनसे हम बात करेंगे कि भाई उनकी पोती ने मेडल लेके आई है, गांव का, अपने क्षेत्र का नाम रोशन किया। दादाजी राम राम। राम राम। नाम क्या दादा? राम कृष्ण। या पोती आपकी मेडल लेके आई, कितनी खुशी है? बहुत बढ़िया खुशी है। मास्टर जी राम राम। राम राम सर। सर, जो आपकी गांव की जो लड़की है निशु जांगड़ा मेडल लेके आई है, तो काफ़ी खुशी का माहौल है गांव में, तो आप इसके बारे में क्या कुछ कहना चाहोगे, क्या संदेश देना चाहोगे अपने जो बच्चे, युवा पीढ़ी है जो खेलों की तरफ बढ़ावा दे रहे हैं, तो उनके बारे में क्या कहेंगे सर? सर बात ऐसी है, हमारे गांव की पहली लड़की है जी जो नेशनल लेवल पर खेल के आई है जी, और इससे काफ़ी लड़कियों में और जोश उमंग है। और मेरी सरकार से रिक्वेस्ट ये है कि निशु जांगड़ा एक बहुत ही गरीब परिवार से संबंध रखती है। जी बिल्कुल, वो देखा हमने, इनकी जो हालत है वो देखा। लड़की की और परिवार की जी सरकार मदद करे आर्थिक रूप से मदद कीजिए। और खेल की जो सुविधाएं हैं गांव में वो बहुत ही कम है जी, कोच की सुविधा भी होनी चाहिए गांव में, और भी जो छोटी मोटी खेल की जो चीज़ें हैं ना वो बढ़ानी चाहिए। और गांव राम बिल्कुल साथ है लड़की के, और इसके परिवार के जितने भी सदस्य हैं, खासकर मैं राजकुमार जांगड़ा की बहुत ही तारीफ करना चाहूँगा कि बेटी पर इतना विश्वास किया, सुबह शाम कॉलेज टाइम्स के बाद में छोड़ के आए, दादरी से लेके आए, विश्वास करे, और उस विश्वास पर बेटी भी खरी उतरी है। तो हम पूरा गांव तय दिल से बेटी के और परिवार के साथ हैं। मैं दोबारा पुनः रिक्वेस्ट करूंगा सरकार से कि बेटी की और बेटी के परिवार की आर्थिक मदद की जाए ताकि ये और ज़्यादा मेडल ला सके। आपके गांव की जो लड़की है निशु जांगड़ा भी खेलो इंडिया के अंदर मेडल लेके आई है, गांव का नाम रोशन किया, क्या कहना चाहोगे सर इसके बारे में? इनकी आर्थिक रूप से मतलब ज़्यादा से ज़्यादा सरकार को मदद करनी चाहिए जी, और अच्छा है जी गांव के लिए। चलो बहुत बहुत धन्यवाद सर। राम राम साहब। राम राम जी। आपके गांव की बेटियां मेडल लेके आई है खेलो इंडिया में, पूरे भारत में नाम रोशन किया गांव का, क्या कहना चाहोगे इसके बारे में? जी इसके लिए मैं सबसे पहले तो एक ही बात ये बोल रहा हूँ जी, गुड़िया के लिए बहुत ही अच्छी बात है, गांव के लिए भी सर ऊंचा है, और पिताजी का तो होना ही होना है जी। दूसरी बात ये है जी, इनके पिताजी ने बहुत नाजुक स्थिति में हैं, जो कि इनके बच्चे के साथ, मतलब बच्चे है, छोटा लड़का है, वो भी अपंग टाइप में है। मैं सरकार से एक ही बात कहना चाहता हूँ कि हो सकता है कि बिटिया ने, पिताजी की आस टूटी हुई आस को बिटिया ने जगाया है, और बिटिया ने ये भी बताया कि पापा जी हम आपका साथ देंगे और अपने भाई को भी ठीक करवाएंगे और आपका पूरा मतलब सहयोग के साथ रहेंगे। इन्होंने बाहर से भी पैसे उठा के भी अपने बच्चों को पढ़ाया है, और आपने इनके घर की स्थिति और कंडीशन देखा होगा। बिल्कुल देखा। उसी कंडीशन के दौरान मैं आपको एक ही बात करना चाहता हूँ, सरकार से भी एक ही मेरी दुआ है कि इनका कैसे भी करके सहयोग करें। भाई साहब राम राम। राम राम भाई। आपके गांव के एक गुड़िया है, आपकी बहन, हमारी बहन, जिसने नाम रोशन किया है आज के दिन, पूरे गांव का मतलब सर ऊंचा किया है, पूरे क्षेत्र का नाम रोशन किया है, तो क्या कहना चाहोगे इसके बारे में? सर यही कहना चाहेंगे, तो ये खेलो इंडिया नेशनल खो खो गेम में मेडल जीत के आई है, उससे तो हमारे छोटे भाई बहन हैं उनको भी उत्साहित होगी, और वो भी खेलों में बढ़ चढ़ कर भाग लेंगे, और इसको बहुत बहुत हम बधाई देना चाहते हैं जी। बहुत बहुत धन्यवाद है भाई साहब। राम राम। राम राम भाई साहब। आपका नाम भाई साहब? मनोज काकड़ा। मनोज जांगड़ा।
कांगड़ा। हाँ जी। तो कांगड़ा साहब, ये जो आपकी बहन है मेडल लेके आई है, इसके बारे में क्या कहना चाहोगे? बहुत खुशी की बात है जी हमारे लिए, और सबसे बड़ी बात यह है कि इनके पिताजी ने बहुत अच्छे से मेहनत की है लड़की के लिए। सुबह लेके जाना, लेके आना, पिताजी का अहम भूमिका है इसमें। अगर देखा जाए तो आपका कहना यही है कि हरियाणा का दूसरा महावीर फोगाट है। बिल्कुल जी, महावीर फोगाट से ही बढ़ गया, क्योंकि उसके बाद सुविधा थी, इसके बाद सुविधा नहीं होते हुए इसने यहाँ तक अपनी बच्ची को लेके आया, तो बहुत बड़ा तब काम है ये। जिस तरह से बाहर देखा आपने कि निशु जांगड़ा के जो पिता थे उसको बधाई देने के लिए पूरा गांव आया था, उसी तरह अगर अंदर आके देखा तो निशु जांगड़ा की जो माता थी उन्हें भी बधाई देने के लिए बहुत सी लेडीज़ें जो आस पड़ोस की चाची ताई हैं निशु जांगड़ा की, वो सारी की सारी आई हुई हैं। तो उनकी माता से बात करेंगे हम कि उन्होंने कितना अच्छा महसूस हो रहा है आज अपनी बेटी को इस लेवल के ऊपर देख के कि पूरा गांव उन्हें बधाई देने के लिए आ रहा है। राम राम जी। राम राम। आपका नाम? सोनिया। आप निशु की माता हो? हाँ जी। कितना अच्छा महसूस हो रहा है आज के दिन जब पूरा गांव आपके पास आ रहा है चल के बधाई देने के लिए? सब दे नहीं जी, उस खुशी का ही आज ऐसा मौका मिला, सब दे नहीं निकल रहा खुशी का। ये जो असली खुशी होती है ना, जहाँ बोलते हैं ना कि शब्द नहीं निकल रहे, वो खुशी यहाँ पे देखने को मिल रही है कि बोलने में भी इतने हिचकिचाहट हो रही है कि उनके जुबान से कोई शब्द नहीं निकल रहा है। तो इस लेवल के ऊपर आकर अपनी माता जी को इतना खुश देख के एक बार निशु से फिर पूछेंगे कि वो हमारी छोटी बहन है भाई, उससे हम यही प्रार्थना करते हैं और भगवान से भी यही प्रार्थना करते हैं कि वो जो मुकाम चाहती है ज़िंदगी के अंदर वो हासिल करे। तो उसके लिए जो सरकार से जो भी सपोर्ट होगी उसके लिए भी हम आवाज़ उठा रहे हैं। तो निशु से बात करेंगे कि अपनी माता को इतना खुश देख के कैसा महसूस कर रहे हो निशु? मुझे तो बहुत अच्छा लग रहा है। मेरी मम्मी नहीं, मेरे पूरे गांव की जो मेरी दादी ताई चाची सभी बहुत खुश हैं। बहुत गर्व की बात है ये, मेरे कारण पूरा गांव बहुत खुश है जी। बहुत बहुत धन्यवाद। राम राम माता जी। राम राम बेटा। आपका नाम? कमलेश। आप निशु के लागू हो? दादी। दादी लागू। तो पोती मेडल लिया है, किसान लागे है? खूब बढ़िया लगा है। जोर का लगा है। मजा आ गया? पर खूब मजा आ गया बेटा। चलो एक बार और भी जो बैठे हैं यहाँ पे जो लेडीज बैठी हैं उनसे भी हम बात करेंगे। राम राम जी। राम राम। आपके लागो निशु? दादी है बेटा इसकी। सारी दादी इकट्ठी हो रही है? दादी इकट्ठी है। खुद की दादी तो भगवान स्वर्ग में जाली, लेकिन कामी दादी है इसकी घर। पोती है, मेडल लेके आई। आपने किसा अच्छा लगा? बहुत बढ़िया लगे बेटा, बहुत खुश था। खुशी के मारे नो लगा ले, सब कुछ गूंज रहा है जी। ये कुछ लेडीज और भी हैं। राम राम जी। राम राम। आपका नाम? ज्योति। आपके लागो इसको निशु जी? मौसी लागो हो। तो आपकी जो बेटी है मेडल लेके आई है खेलो इंडिया में, पूरे क्षेत्र का पूरे गांव का नाम रोशन करा आपका, तो क्या कहना चाहोगे इसने? जी हमने बहुत खुशी हुई जो हमारी बेटी जीत के आई है जी, दिल से खुशी हुई है जी। दादी राम राम है। राम राम बेटा। ठीक सो के? ठीक से बेटा। जब पोती मेडल लिया आई के कहो इसके बारे में? बहुत बढ़िया हो और सब बेटी लावी इस मेडल है और सब इसकी लाइन में जावी। वो बुढ़ापा पेंशन मिला के? मिले है। एक आधी पेंशन गिर दिया छोरी का? दे दूंगी पेंशन दे दूंगी, एक की दो दे दूंगी बेटी ने पेंशन। मैं खुद स्पोर्ट्समैन रहा हूँ तो मैंने बेरा है कि डाइट का और जो कपड़ा लत्ता है भाई, ट्रैक सूट वगैरह है, उनका खर्चा बहुत है। तो न्यू है ना थोड़ा सुसारो मार दिया कर ओट में लुक ना, ओट में क्यों दा मार दूंगी ना। न्यू तो मेरे दादू रोला करो ना, दादू को रोला करे ना। चल तो फिर दादा भी सरकार भी सरकार दूंगी। चलो ये निशु की दादी है, उनसे बात करी। राम राम दादी। राम राम बेटा। ठीक सो के? ठीक सो। छोरी आई उन दिन के नाचूं खड़ी। अच्छा हाँ, बुझ लियो इस लड़की को बहुत नाचूं, बहुत अच्छी लगा मनता है। निशु सब तो ज्यादा कौन नाची भैया बता? दादी नाची। हाँ और मैं इब नाच दूं, आप फोटो उतारो तो अच्छा बहुत है मेरे तो। नहीं फोटो उतारांगा जिस दिन डीजे बजावांगा ना, उस दिन नाच के दिखाई दादी। डिजाइन भी देख के जाइयो मेरो। बिल्कुल बिल्कुल देख के। हाँ बिल्कुल देखियो तमें। बिल्कुल देखांगा। गम में कोनी मेरे को डिजाइन में पर के नाचूं देखियो तमें। नहीं वो तो सही है, लेकिन ये तो सिर्फ एक ट्रेलर तो पूरी फिल्म है ना, वो आगे बाकी बच रही है। निशु जांगड़ा की जो मेहनत थी वो हमने आपको दिखाई, लेकिन उसके साथ उनके पिता का जिसका सर के ऊपर हाथ है, उनने कितनी मेहनत की है अपनी बेटी को इस मुकाम तक पहुंचाने के लिए। तो हम दिखाना नहीं चाहते थे, लेकिन उसके बावजूद अगर ग्रामीणों से बात की तो उन्होंने बताया कि इनकी आर्थिक स्थिति है वो बहुत ही कमज़ोर है। और हमें उनकी दुकान को भी दिखाते हुए शर्म आती है कि सिर्फ इतनी सी इस दुकान में जो औजार रखे हैं इन्हीं से अपनी मेहनत करके अपने परिवार का गुजर बसर किया है और अपनी बेटी को खेलो इंडिया तक पहुंचाया है। आपको एक बात और बता दूं कि ये 3 बहनें और एक भाई वो भी अपाइज है।
तो राजकुमार जांगड़ा ने जो मेहनत की है वो काबिल तारीफ़ है, उनको दिल से सैल्यूट। तो उनसे पूछते हैं कि सर आपका जो गुजर बसर है वो किस तरह से चल रहा है? गुजर बसर तो सर ये आप देख ही रहे हो, मजदूरी करके, और बेटियों को मन था कि खेलने का, भाई पापा ऐसे करना है, तो मैंने इनका हौसला बढ़ाया और इसी मजदूरी से मैंने बेटी को यहाँ तक पहुँचा दिया। और बेटी का कहना है कि हम ओलंपिक खेलना चाहती है पापा, तो ये भी मैं उनको पूरा करके दिखाऊंगा अपनी मजदूरी से। भाई अपने पिता का जो कॉन्फिडेंस देखा कि भाई उनकी बेटियां हैं, वो कह रही हैं कि भाई हम ओलंपिक तक जाना चाहते हैं, तो ओलंपिक तक भी पहुंचाने के लिए वो अपनी मेहनत के लिए तैयार हैं। तो सरकार से यही विनती है कि अगर ये लड़कियां इतनी गरीबी में होते हुए भी अगर इस लेवल तक पहुंच सकती हैं, तो सरकार अगर इनकी आर्थिक सहायता करे और गाँव में स्टेडियम अगर कोच की व्यवस्था करे, तो ये लड़कियाँ मेरा दावा है कि ओलंपिक तक ज़रूर जाएंगी और भारत का नाम रोशन करेंगी, गोल्ड मेडल लेके आएंगी। तो मेरा सरकार से दोबारा से एक बार यही कहना है कि इस क्षेत्र के जो बच्चे हैं उनके अंदर प्रतिभाएं छुपी हैं, उसके लिए स्टेडियम, कोच, जो भी व्यवस्थाएं हों वो अवश्य करवाएं। आप अपने जो युवा, जो आपकी छोटी बहन है, भाई है, जो गेम की लाइन में जाना चाहते हैं, उन्हें क्या संदेश देना चाहती हो? मैं वैसे तो लड़कियां जो गलत काम करती हैं ना, वो उनमें एक सीख है कि क्योंकि लड़कियां जो गलत काम कर जाती हैं उन्हें बाहर निकलने का भी मौका नहीं मिलता, वो एक चार दीवारी के अंदर ही रह जाती हैं। और ये जो खेल के मामले में हो या पढ़ाई के मामले में हो, वो पूरी दुनिया घूमती है, वो सर ऊंचा करके चल सकती हैं। इसलिए मैं कहना चाहती हूँ कि मेरी छोटी या बड़ी बहनों से कि अपना हुनर दिखाओ बाहर, ना कि ये जो गलत काम भाग जाती हैं किसी के साथ, ये बहुत ही कठिन हो जाता है। गलत भी है ये, क्योंकि वो चार दीवारी के अंदर ही रह जाती है, उन्हें कभी मौका नहीं मिल पाता, ये उनका मौका निकल जाता है, ये टाइम निकल जाता है उनका, फिर कभी ये मौका वापस नहीं आता लौट के। इसलिए मैं कहना चाहूँगी अपनी मेहनत करो और आगे बढ़ो। मेरी छोटी बहन नीशू जांगड़ा ने एक बहुत ही बढ़िया संदेश दिया है कि इनका कहने का मतलब यह है कि एक तो वो लड़की होती है जो घर से भागकर अपने माता पिता को नीचा सर करवाती हैं, जो ना समाज में निकल सकते हैं, ना कहीं मुंह दिखाने लायक, ना किसी के साथ बात करने लायक होते हैं। एक तो वो लड़कियां होती हैं और एक ये लड़की है कि जो अपने पिता का सर ऊंचा, गर्व से सर ऊंचा किया है। तो उन लड़कियों के लिए मेरी एक ही सीख है कि मेरी छोटी बड़ी बहनों, ऐसी कोई हरकत मत करो जिससे आपके घर परिवार को नीचा देखना पड़े, शर्मसार होना पड़े। अगर काम ही करना है तो इस मेरी छोटी बहन से सीखो कुछ, कि इसका पिता आज फकर से कह सकता है पूरे गांव में कि मैं नीशू जांगड़ा का पिता हूं। उसकी माता है, वो कह सकती है कि मैं नीशू जांगड़ा की माता हूं। फकर से, गर्व से सर ऊंचा करके चल सकते हैं। तो ये जो जितनी भी मेरी बहनें हैं ये कुछ गलत कदम उठाती हैं, उनके लिए यही सीख है कि भाई अगर करना है तो कुछ ऐसा करो कि जिससे आपके घर परिवार का नाम रोशन हो, आपके माता पिता को आपका नाम लेके बोले कि ये उसका पिता है, उस लड़की का पिता है, ये उसकी माता है। मेरे लिए यही संदेश है आप सब के लिए। हरियाणा लाइव टुडे न्यूज़ देखने वाले सारे दर्शकों विकास चौहान की ओर से राम राम। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।